हाँ जी। जय हिंद एवरीवन, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू को टैकल करने वाले हैं। होता क्या है, बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर हम सच में, सर मम्मी कसम डेडिकेटेडली बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम दिन रात सिर्फ क्लासेस ही क्लासेस लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आउटपुट नहीं आ पा रहा है, उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद अवर रिजल्ट्स। हमने मेहनत में हम कुछ कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्या, हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि भाई साहब कहां पे आप कमी छोड़ रहे हो। मैं आपको तीन चीज बताता हूं, तीन रास्ते आज बताऊंगा, जिससे आप जो डेडिकेटेड वे में अपनी मेहनत पुट इन कर रहे हो, उतने ही एफिशिएंट वे में आपके आउटपुट भी आ सके। ठीक है, इस वीडियो के बाद मुझे लगता है इंप्रूवमेंट जरूर आएगी आपके एक पूरी स्ट्रेटेजी में, आपके पूरे माइंडसेट में और मैनेजमेंट स्किल्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन से तीन पॉइंट है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं इस चीज को। अच्छा, किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा हो ना, तो भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है काम करने में। सबसे पहली बात बच्चे, एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। इससे क्या मतलब मेरा समझने की कोशिश करो। जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं जीएस की। जीएस में सब्जेक्ट आ रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। भाई सबसे पहले तो आप ये एनालाइज करो कि किससे कितना आता है और किस लेवल का आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमिक्स जो है वो, जैसे मैं बताता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, इकोनॉमिक्स आता है, अगर आए क्वेश्चन तो 3 से 4 क्वेश्चन, वरना एक भी ना आए, और कहीं इसमें तो आप 70 घंटे नहीं दे रहे हो। तो ये हो गए, ये क्या हुआ, ये एफर्ट्स इन रॉन्ग डायरेक्शन हुआ। बच्चे ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है। कहीं जो आप पढ़ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो इतने हाई लेवल का पढ़ रहे हो कि आपके पेपर में ही ना आ रहा हो। तो इसके लिए बेस्ट चीज क्या है, आप सबसे पहले देखो कि कितना आता है, कैसे आता है, कहां से आता है। तो सबसे पहले यू हैव टू एनालाइज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज वो करो, एनालाइज करो। अब देखो कि जितना मैं पढ़ रहा हूं सिर्फ उतना ही जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब इसमें मुझे दुनिया जहान की चीजें पढ़ ली है, लेकिन आना तो शायद एक क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन नहीं भी आया। आप स्मार्टली वर्क करा करो बच्चे। जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं, 100 में से 80 करो। अगर कम टाइम में हो रहे हैं वो 20 छोड़ दो, उस 20 की मेहनत कहीं और लगाओ। तो यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। ये आपको हर सब्जेक्ट में करना है। सबसे पहले मैथ में वो चैप्टर्स करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से, फिजिक्स में वो चैप्टर करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से। इस तरीके से अपने आप को मतलब मॉडिफाई करना है, एनालाइज करना है कि कहां पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं। कहीं गलत डायरेक्शन में तो मेहनत नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत किसी चीज पे कर रहा हूं, उसका आउटपुट कितना है। जैसे मैं अपने साथ करता हूं, मेरे साथ क्या होता है भाई साहब, मैं टोटल 70-80 घंटे में पूरी जीएस कंप्लीट कराता हूं और बोलता हूं 70-80% पेपर हो जाएगा। ये स्मार्ट वर्क है बच्चे, दिस इज स्मार्ट वर्क। वहीं पर अगर आप 300 घंटे में कोई सब्जेक्ट पूरा कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं 100 के 100% क्वेश्चन कर लूंगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो वो स्मार्ट वर्क नहीं है मेरी जान, वो मेहनत है अलग, रॉन्ग डायरेक्शन में। तो पहली चीज तो कि अपनी एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में करनी है आपको। पहला पॉइंट क्लियर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गई और आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रही होंगी चीजें कि कहां पे मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। दूसरा, एनालाइज योरसेल्फ एंड वर्क अपॉन इट। हम करते क्या है, मुझे समझ में आ गया कि मैथ्स के इस चैप्टर में मुझे इशू हो रहा है, मुझे ये बात मतलब क्लियर हो गई बात है कि भाई इस चैप्टर में इशू है। तो फिर उसके बाद क्या करें भाई, उस चैप्टर पे क्या आपने काम करा। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ाई करता था, जो मुझे नए क्वेश्चन मिलते थे, भाई साहब नए क्वेश्चन की मैंने कॉपी बना रखी थी और उस कॉपी में उसको रेगुलर पढ़ता रहता था। कभी भी आप किसी चीज में इंप्रूवमेंट करना चाहोगे तो एकदम से नहीं होगा। आपको हिस्ट्री में कोई नया क्वेश्चन मिला तो भाई उसकी आप एक अलग से कहीं नोट करो उस चीज को कि ये चीज सर ने नहीं पढ़ाई थी, ये मुझे नहीं मिली है, एनडीए में आ रखी है। आपने इससे क्या करा, एनालाइज करा और अलग से कॉपी बना के उस पर आपके काम भी कर लिया। ये आपको हर सब्जेक्ट में करना है। ये पता लग जाना कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूं और उस सब्जेक्ट में स्ट्रोंग हो जाना, दो अलग अलग चीजें हैं। पता तो सबको हो जाएगा मेरी मैथ वीक है, लेकिन हर कोई स्ट्रोंग नहीं हो पाएगा उस कमी पे काम कर पे। आपको ये करना है, एनालाइज करो, कमियों को देखो और फाइनली उस पर काम करके आपको एक अच्छी सी मतलब प्लानिंग के साथ एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है। ठीक है। तीसरा जो बहुत बच्चे मिस कर देते हैं, दैट इज रिवीजन स्ट्रेटेजी। भाई पढ़ते जा रहे हैं, लेक्चर्स लेते जा रहे हैं, कोई रिवीजन, कोई प्लान ही नहीं है। भाई जैसे मेरी क्लास में तो मैं बोलता हूं कि क्लास के बाद 15 मिनट दे दो, चलो वो नहीं दे सकते, आप हफ्ते में दे दो एक दिन, लेकिन दो।
मेरी जान, आपने जो आज से 2 महीने पहले पढ़ा है, आज आप उसको दोबारा उठाओगे तो 50% भी रिटेन नहीं कर पाओगे। 4 महीने बाद उठाओगे 20%, पेपर तक आते आते 10% पे रह जाओगे। फायदा कुछ नहीं होना फिर इतना पढ़ने का। कहां मतलब गलत डायरेक्शन मेहनत होगी ना ये तो कितना भी कुछ भी हो, आपको अपने लिए टाइम निकालना है फॉर रिवीजन। जितना आपने 2 दिन में पढ़ा, 4 दिन में पढ़ा, हफ्ते में, 15 दिन में, 30 दिन में, जो भी आपका स्केड्यूल बने, लेकिन देयर मस्ट बी अ रिवीजन स्ट्रेटेजी। फिजिक्स में फॉर्मुलेज होने चाहिए, मैथ्स में फॉर्मुलेज होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन होनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में, इन सब चीजों में कुछ चैप्टर्स रिवाइज होने चाहिए। जैसा भी करो, या फिर ये रिवीजन वाया मॉक टेस्ट कर लो, जैसा आपका दिल करे वैसा करो, लेकिन यू मस्ट रिवाइज बिकॉज यू हैव टू चैनलाइज योर एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। बच्चे, ये 3 ऐसे पॉइंट है, अगर जिन पे आपने काम करा तो ये वाला जो रोना है ना, मेरे अकॉर्डिंग दूर हो जाएगा। सही प्लानिंग ही सब कुछ है बच्चे, और कुछ नहीं है। बहुत तोप नहीं होता कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना। सही प्लानिंग से अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल रॉक इट। इसी टाइप की बेहतरीन वीडियोस में और लाता रहूंगा, आपको राइट गाइडेंस में देता रहूंगा। कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। जय हिंद, जय भारत।